हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट। देखो 5 के पार्ट का आधा से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मैं 2 क्वेश्चन आपको दिखाकर आपको बाकी सारा क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है। देखो ये जो क्वेश्चन होता है आपका दिमाग खुलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि एक फ्रीजिंग प्रोसेस है, एक फ्रीजिंग का प्रोसेस होता है, यानी कि बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट का प्रोसेस होता है जहां पर टेम्परेचर को शुरू करने से माने अगर आप वो फ्रीजर को चलाना है, आपको रूम टेम्परेचर से 40 डिग्री को लेस करना है और 5 डिग्री लेस एवरी आवर, यानी कि 5 डिग्री का कमी हर घंटे चाहिए। ठीक है, तो 40 डिग्री से 5 डिग्री को कम करना है, लोअर फ्रॉम 40 डिग्री। अब ये 40 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री पर आवर आपको करना है। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर द प्रोसेस बिगिन। देखो इनिशियल में देखो आपके पास कितना रूम टेम्परेचर है, इनिशियल में 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, चेंज एवरी आवर चेंज होगा 5 डिग्री, तो 10 आवर में कितना चेंज होगा, -5 इंटू 10, तो -50 डिग्री सेल्सियस। तो 10 घंटे के बाद उस रूम का टेम्परेचर -50 डिग्री तक चले जाएगा। ठीक है, रेट लोअर्ड फ्रॉम 50 डिग्री एट द रेट ऑफ 5 डिग्री एवरी आवर। इसका मतलब क्या होता है, लोअर फ्रॉम यानी कि 0 से अब लो होगा, माइनस हमको लेना है। 0 से लो होना का मतलब आप यहाँ पर -5 को लेना है। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, फाइनल टेम्परेचर देखो 40 डिग्री सेल्सियस तो पहले है और -50 डिग्री सेल्सियस चला आया, तो -10 डिग्री सेल्सियस। तो अब अगर उस रूम ऑफ टेम्परेचर को आप हर घंटे 5 डिग्री से कमाते चलोगे तो 10 घंटे के बाद टेम्परेचर आ जाएगा उस रूम का -10 डिग्री सेल्सियस। -10 डिग्री सेल्सियस क्यों आया, क्योंकि उस रूम का पहले से टेम्परेचर था 40 डिग्री और हर घंटे हमको कम करना था, घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस हमको कम करना था। तो इसीलिए 10 घंटे के बाद वो टेम्परेचर आएगा -10 डिग्री सेल्सियस कम होके आएगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर थोड़ा आपका दिमाग खुलेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7, देखो एक क्लास टेस्ट हुआ जहाँ पर मार्क होता है 10 क्वेश्चन होता है, 5 मार्क होता है, 5 मार्क दिया जाएगा। आपके बुक में क्वेश्चन को देखो, 5 मार्क दिया जाएगा हर करेक्ट आंसर में और -2 दिया जाएगा इनकरेक्ट में, यानी कि माइनस मार्किंग, और 0 फॉर नो अटेम्प्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो आपके मोहन गेट 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट, व्हाट इज स्कोर। देखो करेक्ट होगा तो मोहन गेट्स 6 इनकरेक्ट, 4 करेक्ट। हाँ, 5 मार्क दिया जाएगा, 4 करेक्ट, ये होगा 4 करेक्ट एवरी 5 मार्क, तो आंसर में आएगा 20 और ये होगा करेक्ट। रॉन्ग आंसर, यानी कि रॉन्ग आंसर में दिया जाएगा -2, तो 6 -2 इंटू मोहन का कितना भूल है, -12, तो टोटल में आएगा 20 -12, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 8। तो मोहन का टोटल मार्क होगा 8 मार्क, क्योंकि रॉन्ग हो गया 6 और 6 रॉन्ग का आंसर होगा क्या, -12। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में मार्क गिवन फॉर 5 करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर दिया हुआ है रेशमा का 5 करेक्ट 5 इनकरेक्ट। ठीक है,
5 करेक्ट, देखो करेक्ट का मैं कर देता हूँ, 5 इंटू 5 का 25 नंबर वो ले आएगा करेक्ट से। 1 रॉन्ग के लिए -2 दिया जाता है, उसका 5 रॉन्ग हो गया 5, तो -2 इंटू 5 ये हो जाएगा -10। और टोटल कितना होगा, 25 -10 ये हो जाएगा 25, 25 -10 ये हो जाएगा आंसर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पर दिया हुआ है हेना करेक्ट होता है 7 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7। देखो 5 इनकरेक्ट होता है, देखो यहाँ पर हेना का होता है रॉन्ग होता है क्या, -2 इंटू 5 ये होता है -10। और 2 करेक्ट करता है, करेक्ट होता है 5, 2 करेक्ट करता है तो यहाँ पर होता है 10, तो 10 -10 ये होता है 0। टोटल हेना का आएगा आंसर जो रिजल्ट 0। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा थोड़ा दिमागदार बात है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक सीमेंट कंपनी प्रॉफिट करता है 8 टका प्रॉफिट करता है व्हाइट सीमेंट को अगर बेचेगा, और 5 टका लॉस करता है अगर ग्रे सीमेंट को बेचेगा। तो बात को याद रख लो, व्हाइट सीमेंट को बेचेगा तो प्रॉफिट करेगा, ग्रे सीमेंट को बेचेगा तो लॉस करेगा। व्हाइट सीमेंट को बेचेगा तो 8 रुपीज़ प्रॉफिट करेगा, प्रॉफिट कितना करेगा, 8 रुपीज़ प्रॉफिट करेगा, और ग्रे सीमेंट को अगर बेचेगा 5 रुपीज़ लॉस करेगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन 8 को देखो, 8A दिया हुआ है ए कंपनी सेल 3000 bags of white cement and 5000 bags of grey cement in a month. What is the profit or loss? देखो कंपनी सेल करता है, देखो आप जो थ्योरी वाला जो पार्ट है आप खुद लिख लो, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा। देखो प्रॉफिट अर्न करेगा व्हाइट सीमेंट को लेकर, तो व्हाइट सीमेंट बेचेगा 3000, तो 8 रुपीज़ प्रॉफिट के हिसाब पर 3000 को अगर कर लोगे तो ये हो जाएगा 24,000 प्रॉफिट। ठीक है, ग्रे सीमेंट को 5 रुपीज़ लॉस करता है, 5000 बैग करता है, तो यहाँ पर 25,000 रुपये का उसका लॉस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 25,000 रुपये का लॉस आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हमने समझा, व्हाइट सीमेंट बेचेगा 3000 पैकेट, ग्रे सीमेंट बेचेगा 5000 पैकेट। ग्रे सीमेंट में लॉस आता है 5 रुपीज़, व्हाइट सीमेंट में प्रॉफिट आता है 8 रुपीज़। तो ग्रे सीमेंट का लॉस जो पार्ट है हमको माइनस में लेना है, 5 रुपीज़ माइनस होता है, तो इसलिए -5 इंटू 5000 हमको मल्टीप्लाई करना पड़ा। आंसर में आएगा 25,000 लॉस। ये जो 25,000 लॉस आएगा वो माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, माइनस में आएगा। तो टोटल प्रॉफिट और लॉस, टोटल हम अगर हम निकालेंगे तो प्रॉफिट प्लस लॉस को हम क्या कर लेंगे, 24,000, ठीक है, प्लस कर लो माइनस, तो ये माइनस में ही आ जाएगा, -25,000। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1,000। ठीक है, तो टोटल वो लॉस करेगा -1,000। तो आप क्या, जो हम लाइन बाय लाइन आप इसी तरह आपको लिख सकते हो। आप लिख सकते हो व्हाइट सीमेंट, ग्रे सीमेंट प्रॉफिट होगा इतना, तो आप लाइन बाय लाइन लिख सकते हो। मैं सिर्फ फॉर्मेट आपको समझा दिया है। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर ए। बी को हम चलते हैं, बी, क्वेश्चन नंबर बी। देखो
व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द, देखो इफ द सोल्ड 6400 बैग। क्वेश्चन में पूछा है कि, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो बच्चे। क्वेश्चन में पूछा है कि 6400 बैग वो ऑलरेडी सेल कर दिया है, 6400 बैग वो ऑलरेडी सेल कर दिया है, यानी कि 6400 कौन सा बैग, ग्रे और व्हाइट, ग्रे सीमेंट को, ग्रे सीमेंट में लॉस होता है, तो अगर ग्रे सीमेंट में 6400 बैग वो ऑलरेडी सेल कर दिया है, उसका लॉस हो गया है 6400 बैग मल्टीप्लाई 5 -5, तो टोटल लॉस हो गया है उतना। यहां पर पूछ रहा है कि वो ग्रे सीमेंट को कितने में बेचेगा, कितना ग्रे सीमेंट के पैकेट बेचेगा, तो यहां पर व्हाइट और ग्रे सीमेंट का जो लॉस, ग्रे सीमेंट का लॉस है वहां पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। देखो टोटल लॉस हो गया, लॉस हो गया यहां पर कैसे, ग्रे सीमेंट को 6400 पैकेट ग्रे सीमेंट को वो ऑलरेडी बेच दिया है। ठीक है, 6400 पैकेट ग्रे सीमेंट को बेच दिया है, तो टोटल लॉस हो गया इसका 32,000, तो 32,000 हो गया उसका टोटल लॉस, ग्रे सीमेंट को बेच दिया है। तो यहां पर क्वेश्चन में पूछा है कि कितना वो बेचेगा व्हाइट सीमेंट को, यानी कि ग्रे सीमेंट को, ग्रे सीमेंट को लॉस हो गया इतना, तो व्हाइट सीमेंट हमको तो पता नहीं है, हमको पता करने के लिए व्हाइट सीमेंट को हमको लेना पड़ेगा x। ठीक है, अगर प्रॉफिट होता है x में 8 रुपीज, तो प्रॉफिट होता है x इंटू 8, यानी कि 8x। ठीक है, टोटल होगा 8x। अगर नो प्रॉफिट कंडीशन को हम देखेंगे तो क्या होगा, 8x प्लस ऐड कर लोगे 32,000, हाँ 32,000 इज इक्वल टू होना चाहिए क्या, 0। यहां पर देखो इस तरह क्यों लिखा है, क्योंकि लॉस, प्रॉफिट प्लस लॉस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कि लॉस और प्रॉफिट सेम हो जाना चाहिए, लॉस और प्रॉफिट का डिफरेंस 0 आना चाहिए। तो इसीलिए आपको बोल रहा है कि इतना जो लॉस होगा, हम कितने सीमेंट को बेचेंगे तो इतने में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर प्रॉफिट ऑन प्लस लॉस इन, प्रॉफिट ऑन प्लस लॉस इज इक्वल टू होना चाहिए क्या, 0। तो यहां पर देखो 8x माइनस कर लोगे, तो देखो यहां पर 8x माइनस 32,000 इज इक्वल टू 0। 8x को देखो यहां पर एक मैथमेटिक्स में ऑपरेशन होता है, प्लस को अगर राइट साइड में ले लो, माइनस को राइट साइड में ले लोगे, तो यहां पर ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा क्या, प्लस में आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो x हो जाएगा, हाँ यहाँ पर जो चीज़ मल्टीप्लाई में है यहाँ पर वो चीज़ डिवीजन में हो जाएगा, और यहाँ पर जो चीज़ डिवीजन में है यहाँ पर आकर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। थोड़ा मैं समझा देता हूँ आपको। 32,000 डिवाइडेड बाई 8, आंसर में आ जाएगा 4,000। तो यहाँ पर 4,000 पैकेट ऑफ व्हाइट सीमेंट को अगर बेचेगा, 4,000 पैकेट्स ऑफ व्हाइट सीमेंट को अगर बेचेगा, तो उसका आंसर कितना आएगा, प्रॉफिट वो कितना आएगा, 32,000 प्रॉफिट, और यहां पर 32,000 लॉस, प्लस और माइनस ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहां पर प्रॉफिट कितना आएगा, 4,000 व्हाइट सीमेंट को बेचेगा तो प्रॉफिट आएगा 32,000, लॉस हो गया 32,000, तो ये हो गया 0, प्रॉफिट और लॉस इक्वल हो गए। तो हाँ, मैं यहाँ पर बता रहा था कि अगर हम एक्स में हम कोई कंसेप्ट को लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आकर हो जाएगा क्या, डिवीजन में आ जाएगा। तो 8x इज इक्वल टू 32,000, अगर हम
8 को x को ही लेंगे, 8 को यहाँ पर आकर क्या करना पड़ेगा, डिवीजन में ऐड करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर अगर हम 8x लेना चाहते हैं तो ये 8 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये इसका क्या बैक मेथड है, ठीक है। अगर आप इस तरह करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम x लेकर हम कर दिए है। व्हाइट सीमेंट को लेट, हाँ यहाँ पर मैंने लिखना भी थोड़ा गलत कर दिया, लेट व्हाइट सीमेंट को हम x लेते हैं, लेट यहाँ पर लिखना। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम चलते हैं। यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि रिप्लेस द ब्लैंक विथ इंटीजर टू मेक द ट्रू स्टेटमेंट। देखो क्वेश्चन नंबर 9 -3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में आ जाएगा 27। सिंपल सा आंसर है -9। ये होता है ए। बी में 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, आंसर में आ जाएगा -35, तो यहाँ पर कर दो -7। सी में देखो 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में आ जाएगा -56, तो ये हो जाएगा 8। तो नेक्स्ट हम चलते हैं डी में, किसके साथ -12 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में आ जाएगा 132, तो ये होता है 11, ठीक है। तो देखो अगर आप आंसर नहीं पाते हो, आप क्या करो, 27 से इसको डिवाइड कर लो, आंसर में आ जाएगा। यहाँ पर इससे डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर जो 5 को डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जो x के पार्ट में समझाया था, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर आकर वो डिवीजन में शामिल हो जाएगा, ठीक है। देखना चाहते हो, देखो अगर हम 9 को पाना चाहते हैं, ठीक है, कैसे पाए, तो 27 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो क्या आएगा, 3 27 0, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस प्लस आप करना है, कहाँ पर माइनस होगा कहाँ पर प्लस होगा, मैं सिर्फ आपको दिखा दिया, ठीक है। अगर हम 35 को करना चाहते हैं, 35 को यहाँ पर लेकर आओ, 5 में क्या करो, डिवाइड कर लो, 7 आ जाएगा, 35 0। तो ये होता है प्रोसीजर। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1.3 खत्म हो गया। तो थोड़ा कमेंट करो बच्चे, कुछ कमेंट करो, कहाँ पर समझ में नहीं आता है, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो कमेंट करने की कोशिश करो। तो तब तक के लिए बाय।